ठाकुर जी का ही पुरुषोत्तम मास, जिस मास में वायु भी पुरुषोत्तम है, सूर्य भी पुरुषोत्तम है, चंद्र भी पुरुषोत्तम है, वातावरण भी पुरुषोत्तम है, जल भी पुरुषोत्तम है, अन्न भी पुरुषोत्तम है, मानव भी पुरुषोत्तम है। ये अधिक मास। बंधुओं, हमारे जो सामान्य वर्ष चलते हैं उनमें 365 दिन हम लोग गिनते हैं, हर महीने में 30 दिन हम लोग गिनते हैं, पर वो 30 पूर्ण हो नहीं पाते। कुछ समय अनुभव और उसका बड़ा गहरा रहस्य है कि कुछ कुछ उनका अंश रह जाता है। इसलिए हमारे जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में राशियां होती हैं, उन राशियों में भी सूर्य आते हैं। हर महीने एक संक्रांत होती है, हर महीने सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं, ऐसा सब रहता है। लेकिन उन समस्त मासों का जो शेष बच जाता है, अधिक जो बच जाता है, वो 3 वर्ष बाद अधिक मास में आता है। अधिक मास में संक्रांत नहीं आती। अधिक मास में कोई राशि फल आदि कुछ भी विशेष नहीं बताया जाता। ये अधिक है। जो 12 में से अधिक रह गया 3 वर्ष में, वही एक मास बन करके आ जाता है और उसी को अधिक मास कहते हैं। परंतु हिरण्यकश्यप के वध का मूल कारण यही मास बना, जिसके कारण कई लोग इसे मलमास कहने लगे। पर ठाकुर जी की कितनी करुणा है कि वो किस पर करुणा करते हैं। हम मानवों पर ही करुणा करें, जीवों पर ही करुणा करें, कीट पतंगों पर ही करुणा करें, देवताओं पर करुणा करें, राक्षसों पर करुणा करें, कैसे करुणा करें, वो मासों पर भी करुणा करते हैं। जब देखा कि बेचारा अधिक कोने में बैठा रो रहा है, क्यों? कोई शुभ कर्म नहीं होते, कोई शादी ब्याह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अधिक मास में। अधिक है। आप कोई अगर पंचांग में पंडित जी से कोई मुहूर्त नहीं, कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। अधिक मास में कोई मुहूर्त नहीं होता। सब कहेंगे 1 महीना बाद, इसमें कुछ भी नहीं। कितने करुणावतार हैं ठाकुर जी कि उस मास के उस कष्ट को नहीं सह पाए और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार करके नाम परिवर्तित कर दिया। अब से तुम अधिक नहीं हो, अब से तुम मल नहीं हो, अब से तुम पुरुषोत्तम हो। बाकी मासों में तो एक मुहूर्त निकलेगा, पर तुम में तो हर दिन मुहूर्त है। लेकिन संसार के विषयों का मुहूर्त नहीं होगा, भक्ति का मुहूर्त होगा। इस मास में यदि कोई व्यक्ति हरि नाम लेना प्रारंभ कर दे और मास पर्यंत अगर हरि नाम लेवे, भगवान नाम लेवे, राधा नाम लेवे, युगल नाम लेवे, गुरु मंत्र का जाप करे, तो उसके अंदर किंचित भक्ति का प्रकाश हो ही जाएगा। इस मास की यह प्रधानता है। जैसे शुभ घड़ी में आपने व्यापार शुरू किया तो व्यापार लंबा चलता है, अच्छा चलता है। शुभ घड़ी में आपने विवाह किया तो आपका विवाह अच्छा चलता है। शुभ घड़ी में आपने कोई अच्छा कार्य किया तो वो कार्य अच्छा होता है। भक्ति की इससे बढ़िया शुभ घड़ी नहीं है। लेकिन ये आती 4 साल में ही है, अधिक मास। बहुत गौरव होता है मुझे, बहुत कभी कभी ऐसा आनंद जैसा लगता है जब ये अनुभव करता हूं कि मैं मुक्तिनाथ में हूं, आप सबके साथ यहां कथा सुन रहे हैं। हम मुक्तिनाथ दुर्गम है, यहां सब नहीं आ सकते। बड़भागी हैं जो यहां आ गए। आधे से ज्यादा लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं आ पाए। किसी का विमान नहीं उड़ा, किसी के घर में कोई कष्ट आ गया, किसी के कुछ पीड़ा, कुछ पीड़ा, कुछ पीड़ा। एक भाई तो हमारा प्रेमी बेचारा, वो बीच रास्ते में अटका है 3 दिन से। 11 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती है, फिर खराब हो जाती है, फिर वापस, फिर निकलते हैं, फिर खराब हो जाती है, फिर वापस। कल तो बेचारे वो मुझे बता रहे थे सब कि बहुत भावुक हो रहे हैं, मेरा क्या अपराध हो गया, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। पोखरा, वो तातो पानी करके एक स्थान आता है, वहां फंसे हैं बेचारे।
उनकी गाड़ी ही नहीं बढ़ रही है। बंगाल से आए हैं गाड़ी चला के। हमारे आधे से ज्यादा तो कई लोगों के सामान उन्हीं के साथ हैं। हम पोखरा से आ रहे थे तो हमने 2 पंडित जी से कहा कि हम आपको छोड़ जाते हैं, पीछे वो एक गाड़ी आ रही है बंगाल से, उसमें आप दोनों आ जाना। कल वे हमको बोले आप बढ़िया छोड़ के नहीं आए हमको। कहने का अभिप्राय, जो लाइव देख रहे हैं और जो नहीं आ पाए वो कहीं इस बात का बुरा नहीं मानिएगा कि हमारा पुण्य नहीं था क्या जो हम नहीं पहुंच पाए। ऐसा नहीं है, सबका समय निश्चित है, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। हां, हम बड़भागी अपने आप को मान सकते हैं कि हमको अब मिल गया, हम यहां आ गए, पहुंच गए।